अमार तो बिल्कुल खाली हाथ ही रह गया है। ना तो उसके पास जॉब रही है, ना तो सदफ रही है। जबकि दूसरी तरफ दानिया भी उसे छोड़कर वापस चली जाएगी। नाज़िम बेशक बिलाल अब्दुल्ला सदफ से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उस वक्त इसे ऐसा फील हो रहा है कि सदफ इस वक्त गुस्से में है और गुस्से में वो अमार को चीट करने की कोशिश कर रही है, यानी वो उससे बदला लेने चाहती है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है सदफ सिवाय अमार से बदला लेने के लिए बिलाल अब्दुल्ला का इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला दिल के हाथों मजबूर होकर सदफ की मीठी आवाज कॉल पे सुन के उनके घर पहुंच जाएगा। बिलाल अब्दुल्ला जैसे ही सदफ के दरवाजे पे दस्तक देता है तो सदफ बहुत ही बेकरारी से दौड़ती हुई आती है दरवाजा खोलने के लिए। सदफ जिसको एहसास हो चुका है उसने कितनी बड़ी गलती की थी, क्योंकि वो मोहब्बत तो बिलाल अब्दुल्ला से ही करती थी। सिर्फ हमशा की बेकामी में आकर अमार जैसे गलत इंसान को चुन लिया था। बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते ही रहते हैं। जावियर और सदफ की माँ भी बिलाल अब्दुल्ला को देखकर बहुत खुश होते हैं। जावियर बिलाल अब्दुल्ला के साथ टाइम स्पेंड करेगा, उसके साथ टेबल टेनिस खेलेगा, ये बहुत एंजॉय करेंगे। इसके बाद बिलाल अब्दुल्ला जब सदफ की वालदा के पास बैठेगा तो उन्हें बोलेगा, मुझे सदफ की डिवोर्स के बारे में पता चला, मुझे ये सब जानकर बहुत ज्यादा दुख हुआ और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अमार का रिश्ता लेकर आया था। वो साला तो मेरी जैसी मोहब्बत भी ना दे सका सदफ को। फिर सदफ की वालदा बिलाल अब्दुल्ला को बोलेंगी, अगर तुम्हारी मोहब्बत में इतना गम थम था तो उसे मोहब्बत होने ही ना देती। यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला को एहसास होता है कहीं ना कहीं उससे भी गलती हुई है। उसे ये सब कुछ होने से रोकना चाहिए था, उसे कुछ तो करना चाहिए था, सदफ को समझाना चाहिए था। ये नहीं तो अमार के बारे में उसे मालूमात लगानी थी कि वो अच्छा लड़का है भी क्या नहीं। वो सोचता है उसे सदफ को मनाने की कोशिश तो करनी चाहिए थी, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने तो एक भी दफा कोशिश नहीं की थी सदफ को मनाने की, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की। फौरन से ही हथियार डाल दिए थे। उसे अमार के बारे में जानकर सदफ को समझाना चाहिए था कि वो अच्छा लड़का नहीं है। उसके समझाने से अगर सदफ समझ जाती तो बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की उसी वक्त शादी हो जानी थी और ये सब कुछ होता ही ना। असल में उस वक्त बिलाल अब्दुल्ला को ये गलत फहमी हो जाती है कि शायद सदफ भी अमार से मोहब्बत करती है, इसे वो एक दफा भी सदफ को मनाने की कोशिश नहीं करता और इन दोनों के दरमियान से खामोशी से निकल जाता है। बिलाल अब्दुल्ला ये सारी बातें सदफ की वालदा से भी डिस्कस करता है। सदफ भी पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। जिसके बाद बिलाल अब्दुल्ला यहाँ से चले जाता है। सुबह जब वो ऑफिस जाता है तो सबसे पहले अमार को अपने पास बुलाता है। बिलाल अब्दुल्ला अपनी बात शुरू करते हुए कहता है कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हें तो सदफ से मोहब्बत थी, फिर तुमने उसको डिवोर्स कैसे दे दी? बस इतनी सी मोहब्बत थी, 3-4 महीने में निकल भी गई थी। मैं नहीं मानता अमार, तुम्हें कभी सदफ से मोहब्बत भी थी। मोहब्बत तो मैंने की थी उससे, और जानते हो सदफ से मैंने ऐसी मोहब्बत की थी जिस पर किसी दूसरे की तरफ नजर फेरने तक की गुंजाइश नहीं होती। ऐसी मोहब्बत थी मुझे सदफ से। और तुम्हें कैसी मोहब्बत थी, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। और चाहते हो अगर मैं चाहता जी जान से उसे छीन लेता तुमसे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी और जिससे मोहब्बत की जा सकती है उससे तकलीफ नहीं दी जा सकती। अगर मैं उसे तुमसे छीन लेता तो यकीनन वो मुझसे नफरत ही करती रहती। लेकिन अमार अहमद, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर इसलिए गया था क्योंकि मैं सदफ को खुशियां देना चाहता था और ये मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफदेह फैसला था। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात ये है, जिस शख्स के लिए उसने मुझे हराया था वो बहुत बुरी तरीके से उसी के हाथों हार गई है। और तुम्हारी सजा ये है अमार, तुम आज के बाद मुझे इस ऑफिस में नजर मत आना, क्योंकि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं। तुम अपना टर्मिनेशन लेटर HR डिपार्टमेंट से लेकर इस ऑफिस से दफा हो जाना। यहाँ पर लगता तो ऐसे ही बिलाल अब्दुल्ला अमार को बहुत ही जलील करके अपने ऑफिस से निकालेगा। अमार जब ऑफिस से बाहर आएगा तो बहुत रोएगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सदफ की वजह से तो उसे इतना सब कुछ मिला था, अब सदफ नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन अमार के पास अभी एक आसरा है। वो अपने आंसू साफ कर लेता है और बिलाल अब्दुल्ला से अपना टर्मिनेशन बड़े अकड़ से लेता है और तानिया के घर बड़े तैयार श्यार होके निकाह खान का और गवाहों का इंतजाम करके उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन आगे से दानिया भी अमार को बहुत जलील करने वाली है। वो अमार से कहेगी, मुझे मोहब्बत से सिर्फ एक ही गिला है कि वो तुम जैसे घटिया लोगों को भी हो जाती है और तुम जैसे घटिया लोगों से भी हो जाती है। तुम्हें क्या लगा था अमार अहमद, तुम अपनी बीवी को धोखा दोगे? मेरे पास आओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। जब तुम सदफ जैसी अच्छी लड़की को धोखा दे सकती हो तो फिर मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझे नहीं दोगे? कल को सदफ तुमसे दोबारा राब्ता करेगी, तुम तो भाग के उसकी तरफ चले जाओगे। इससे बेहतर यही आज के बाद तुम मेरे घर में दिखाई मत देना। यहाँ पर हो सकता है अमार और तानिया का काफी झगड़ा हो सकता है अमार दानिया की थप्पड़ लगा दे और उससे कहे कि कमीनी, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, सदफ चले गई, मैं खाली हाथ रह गया और मैंने सिर्फ तुमसे शादी का फैसला किया और तुम अब मुझे इससे भी जवाब दे रही हो। इसके बाद यकीनन दानिया अपने गार्ड्स को बुलवा के धक्के मारकर अमार को बाहर निकाल देगी और उनसे बोलेंगी आज के बाद ये लड़का घर के अंदर दाखिल ना हो सके और अगर घर के आसपास कभी नजर भी आए तो इसे गोली मार देना। और अब वो मौका आ चुका है अमार के पास अपनी जान लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। यहाँ से खुआड़ होने के बाद यकीनन वो हमशा के दरवाजे पे ही जाएगा। जबकि दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को ये पता चल चुका है कि सदफ उससे मोहब्बत करती है और वो उससे शादी करना चाहती है और उसे इस बात का भी एहसास हो चुका है अगर सदफ गलत थी, अगर वो गलती कर रही थी तो बिलाल अब्दुल्ला को भी कोशिश करनी चाहिए थी, उसे रोकना चाहिए था। बिलाल अब्दुल्ला को इन बातों का एहसास होने के बाद बिलाल अब्दुल्ला सदफ के पास जाएगा और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगेगा कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी में ये सारी तकलीफें अजियत उठानी पड़ी। अगर उस वक्त में ये समझ जाता कि तुम गलती कर रही हो, फिर तुम्हें समझाता, तुम्हें टोकता, तो शायद तुम्हारी जिंदगी में ये सारी मुसीबतें ही ना आती। और आने वाली एक साथ में सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ तानिया वापस कनाडा चली जाएगी क्योंकि उसका मकसद ही यही था
जिसे उसे अमार ने तकलीफ दी है, ऐसे वो भी उसे तड़पाए। अब देखते हैं नाज़रीन, ड्रामे की असल विलेन हमशा वो इस बारे में क्या करेगी। क्या वो इस शादी को रुकवा पाएगी क्या नहीं? इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के साथ जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।